हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप जो है एक राहत की सांस ले रहे होंगे। अभी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि यूपी में जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और इस चीज को डायरेक्ट किया गया कि आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल उसको फॉलो करिए। तो बच्चे उसमें पूछ रहे थे, सर आज फॉर्म की लास्ट डेट है, सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि नो करने के बाद प्रोसीड ही नहीं हो रहा फॉर्म, सर यस करे ना करे। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने लिखा हुआ अपने डिस्क्रिप्शन। अब हम समझते हैं कि जब ओरिजिनल डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का ये आ गया माननीय कोर्ट की तरफ से, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझते हैं। कोर्ट नंबर 3 में चीजें डिस्कस हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स आप देखेंगे। पिटीशन एक फाइल की गई थी 3168/2026, जहां पर कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेशन यानी कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की बेंच, लखनऊ बेंच की है, उसमें जो फैसला था दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, आप देखेंगे उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज 1 बजे हियरिंग हुई है और वहां पर आप देखेंगे 22/1/2026 को मीटिंग हुई। और यहां पर ये कोरम का मतलब किन जजेस के पास ये केसेस गया था, तो ऑनरेबल जस्टिस जेके माहेश्वरी जी और ऑनरेबल जस्टिस विजय विश्नोई जी थे। और पिटिशनर हमारी तरफ से जो है बच्चों की तरफ से ये सारे एडवोकेट्स थे। और मिसेज रुचिरा गोयल जी एडवोकेट जो थी वो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट हुई वहां पर। और सारी चीजें जब हियरिंग हुई तो सबसे पहला काम जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, इशू किया नोटिस कि भाई आप जो है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसको फॉलो करिए। और डायरेक्ट किया कोर्ट ने मिसेज रुचिरा गोयल जी जो कि अपोजिशन जो कि सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट हुई थी कि, और इन्होंने ये रिप्रेजेंट हुई और उस नोटिस को एक्सेप्ट किया इन्होंने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ। और फॉर्मल नोटिस जारी करने को कहा गया कंसर्न डिपार्टमेंट यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर की, जहां पर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो है रिक्रूटमेंट हो रही है, उनको बोला है कि आप जो है नोटिस जो उनको जारी करिए और उसके बाद जो है एक एफिडेविट जो है हमें वापस में दीजिए सारी चीजें। ताकि क्यों आपने ये जो 13 जनवरी को, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 13 जनवरी को जब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वर्सेस बच्चे गए वहां पर और माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बच्चों के फेवर में आया कि एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, तो आपने इसको क्यों नहीं फॉलो किया, आपने सेंट्रल रूल को क्यों नहीं फॉलो किया। और ऑलरेडी रिक्रूटमेंट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीडीएसयू की तरफ से बनाए जा चुके हैं डीआई को लेकर, ठीक है। उसी मीन टाइम में डायरेक्ट जो है आपने देखो कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप जो है आज फॉर्म की लास्ट डेट आप इसको भरिए। पेटिशनर्स को परमिट किया गया है कि आप आज जो है फॉर्म को भरिए। लेकिन स्थिति यह है कि वहां पर नो ऑप्शन करने के बाद पेटिशनर्स जो है भर नहीं पा रहे फॉर्म को, और यस करने पर यस कर रहे हैं। तो क्योंकि वहां पर 3 कॉलम है कि सारी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा सही की गई, अगर फ्यूचर में कुछ गलत इंफॉर्मेशन है तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो कुछ भी है उसमें। तो कंफ्यूजन ये है कि सर अगर हम यस करके भर रहे हैं वहां पर, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे आयोग ने जो पिछले केस में लखनऊ वाले में बोला कि नहीं हमारे पास तो सफिशिएंट फॉर्म आ गए, तो यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति है। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ पेटिशनर्स को जो है परमिट कर दिया गया क्योंकि टुडे इज द लास्ट डेट, और अप्लाई कर दिया गया है, फॉर्म भरने को बोल दिया गया कि आप भर दीजिए इसको। और जो है अगले फैसले तक यानी कि अगली सुनवाई जो होनी है वो 27 फरवरी 2026 को होनी है। और जो दूसरी पार्टी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गई है उनकी 16 फरवरी के आसपास सुनाई है। तो फिलहाल जो है ये इंटरिम रिलीफ है। फिलहाल आपकी ये एक छोटी सी जीत के तौर पर आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए रात भरी खबर है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी यस नो क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, वो डिस्क्रिप्शन हमने सारी चीज भेज दी है। यहां पर पेटिशनर्स को फिलहाल अलाउ कर दिया। लेकिन सिचुएशन ये बनी हुई है कि पेटिशनर्स भी अभी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि नो ऑप्शन है नहीं, नो करने पे फॉर्म प्रोसीड नहीं हो रहा, करने पे। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये जो समझ में डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी, और जब एक्सटेंड हो वहां पर तो वहां पर सारी चीजें जो है प्रॉपर समय दिया जाए बच्चों को, ताकि वो सही इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्म भर दे। दिस इज द करेक्ट वे। बाकी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको शायद एडिट का ऑप्शन जो है मान्य आयोग की तरफ से दिया जाए, क्योंकि भाई जल्दीबाजी में फॉर्म भरे गए हैं सारी चीजें, तो आपको जो एडिट विंडो जो उसमें देंगे तो बच्चों के लिए ये हित में होगा। आशा करता हूं इस वीडियो से बहुत कुछ क्लैरिटी आई होगी। दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट एंड इट्स अ हिस्टोरिक जजमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन जो ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।